जेपीसी की अहम बैठक है और आज जम्मू कश्मीर का एक डेलीगेशन दिल्ली आ रहा है जेपीसी चेयरमैन और सांसद जगदम्बिका पाल जी से मिलने के लिए। हमारे साथ खुद जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी हैं। सर, आज एक अहम डेलीगेशन जम्मू कश्मीर से आ रहा है, आप सभी को सुन रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर से डेलीगेशन आ रहा है उसको समय दिया गया है दिल्ली का। वो खबर ये है कि मीरवाइज़ उमर फ़ारूक जैसा पूरा डेलीगेशन, इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक धर्म गुरु आ रहे हैं। कोई बात सामने आई है, क्यों लोग ये आपसे मिलना चाहते हैं या क्या डिमांड थी इन लोगों की? देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ को पिछले 6 महीने में हम हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में गए और उन राज्यों में तमाम तंजीम से मिले, इस्लामिक स्कॉलर से मिले, गवर्नमेंट के स्टेट ऑफिशियल से मिले, वक्फ बोर्ड से मिले, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन से मिले, वाइस चांसलर, हाई कोर्ट के लायर्स। तो अब अगर मीरवाइज भी लगातार इस कमेटी में, जेपीसी में जो प्रपोज अमेंडमेंट है उसके बारे में राय देना चाहते थे, लेकिन हमारी मुश्किलें थी कि हम लगातार टूर पे थे। लेकिन अब हमने पूरे देश में, अगर सरकार ने इसको जेपीसी के रेफ़र करने के लिए कहा था और सभी को हमने महत्वपूर्ण सुना, तो जम्मू कश्मीर से उनका डेलीगेशन आना चाहता था। तो फिर हमने तय किया कि आज जो क्लॉज बाई क्लॉज है उसको हमने 27 को किया है और आज हम मीरवाइज के उनको और उनके डेलीगेशंस को, जो भी उनके हैं, इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के जो वक्फ का प्रपोज अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट एक्ट पे उनके क्या व्यूज़ हैं, तो उस पे हम उनको अवसर दे रहे हैं। लेकिन सर, पहले से अपोज करते रहे हैं, विरोध करते रहे हैं, वो इसके ख़िलाफ़ मुखालफत में कई बार वो बोल चुके हैं। तो क्या रहेगा कि जो वो पॉइंट्स रखेंगे तो क्या उसको ऐड ऑन किया जाएगा जेपीसी की कमेटी के सब बिल के अंदर? डेमोक्रेसी है, अब वो कल तक मुखालफत करते रहे हों या कल तक क्या बोलते थे, लेकिन अगर आज एक संविधान की तहत, आइन की तहत भारत की पार्लियामेंट में एक कानून मरकज़ी हुकूमत लेकर के आई है और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने उस बिल को पेश किया था, और पेश करते समय उन्होंने कहा था हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहती है कि वक्फ का जो बिल बने वो ट्रांसपेरेंट हो, सभी गरीब, पसमानदा, अक़लियत, ख़वातीनों को, बच्चों को, आर्फन को, विधवाओं को उसका फ़ायदा मिले, न कि जिस तरीके से शिकायतें आ रही कि दुरुपयोग हो रहा है, खुर्द बुर्द हो रहा है। तो एक खुद सरकार ने इस पर पहल किया कि हम इसको रेफ़र करेंगे और उसको स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने उस आग्रह को स्वीकार कर लिया। तो अब अगर आज वो उस संविधान की तहत पार्लियामेंट के उस कानून को, और उस कानून को पार्लियामेंट जो जेपीसी को रेफ़र हुई है उसमें मीरवाइज और अपने डेलीगेशन को लेकर के आ रहे हैं, और जिस तरह से संवैधानिक रूप से अपने इस प्रपोज अमेंडमेंट पे अपनी राय देंगे, तो इसीलिए हमने आज उनको बुलाया। सर, लगातार अपोजिशन भी इसका विरोध कर रहा है और आप लोग इसको क्या इसी सेशन में पेश करने जा रहे हैं, अभी बजट सेशन है? हम तो इसको आज कर रहे थे, लेकिन ये केवल इसलिए कि भाई इस तरह अभी इन लोगों को भी सुन लें, फिर हम अब 27 को क्लास बाई क्लास करेंगे और हम निश्चित तौर से इसी सेशन में हम इसको पेश करने जा रहे हैं। कानूनी प्रावधान ऐसा भी है, अगर अपोजिशन चाहे तो इसका विरोध करके वहाँ पर पार्लियामेंट में इसको ड्रॉप आउट करा सकता है, रोक सकता है, कोई इस तरह के प्रावधान है? ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं। जो क्लॉज बाई क्लॉज अमेंडमेंट होगा, विपक्ष ने भी अमेंडमेंट दिए हैं, रूलिंग पार्टी की तरफ से भी अमेंडमेंट्स आए हैं, हम उन दोनों अमेंडमेंट्स को लेकर के जब क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा होगी तो जो मूव करेंगे हम उनसे कहेंगे अगर मूव कर रहे हैं उस पर सहमति बनेगी तो उस क्लॉज को हम क्लियर करेंगे। अगर किसी पे असहमति बनती है तो इस जमहूरियत में पार्लियामेंट में 6 महीने से इस पर डिस्कशन और डिबेट हो रहा है, तो फिर क्लॉज बाई क्लॉज जिस पे वोटिंग की ज़रूरत होगी हम वोटिंग कराएंगे और वोटिंग के बाद फिर हम उसको आगे क्लियर करके अपनी रिपोर्ट पर। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ लगातार ये कहती रही हैं कि देश के अक़लियत, माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ सरकार का दुर्व्यवहार है और इसीलिए इस तरह के बिल पेश किए जा रहे हैं। देखिए, ये बिल पहले से है वक्फ का, उसको और बेहतर बनाने के लिए, माइनॉरिटीज़ के हक हकूक़ की हिफाजत के लिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसको पेश किया गया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जाकिर नाइक जैसे लोगों ने कहा इस बिल को डिसअप्रूव करिए, आप लोग सब लोग ईमेल करिए। इसी तरह से और अफवाह फैलाया जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो मुसलमानों की मस्जिद चली जाएगी, खानकाह चली जाएगी, इमामबाड़ा चला जाएगा। ये सब अफवाह।
शुक्रिया बहुत बातचीत करने के लिए। इंसाफ कहना है कि अगर कोई भारत के संविधान में बात रखने के लिए आता है तो जेपीसी सुनने के लिए पूरी तरह तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।